आप सभी आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभा नरवाना में पहुंचे। आप सभी पत्रकार महोदयों का, मीडिएटर का यहाँ पहुंचने पर मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभा प्रधान वीरेंद्र चोपड़ा आपका स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आप जन जन तक हर तरह की खबर पहुंचाने का काम करते हैं। आपका स्वागत है, धन्यवाद। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने क्या रीजन है जी आपका? प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई गई है कि काफी समय से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभा नरवाना में विवाद चला हुआ था और पूर्व में प्रधान रहे श्री जिले सिंह अपना यहाँ कब्जा बनाए हुए था। तो हमने प्रशासन के माध्यम से संवैधानिक तौर से अपनी दरखास्त डीसी महोदय के पास, डीआर साहब महोदय के पास, एसपी महोदय के पास हमने अपनी डिमांड रखी और उन्होंने पूर्व में प्रधान जिले सिंह जी को कहा भी आप इसका इलेक्शन करवा दें, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह की प्रशासन की कोई बात न मानते हुए 1/4/2025 को पूरे प्रशासन ने, डीआर साहब ने, बीडीपीओ साहब, डीसी साहब ने मजिस्ट्रेट नियुक्त करके एसएचओ साहब नरवाना और पूरा पुलिस फोर्स 1/4/2025 को यहाँ पहुंचे और उन्होंने संवैधानिक तौर पर जिले सिंह जी से आग्रह किया कि आप इस ऑफिस की चाबी सौंप दें, आपका कार्यकाल पूरा हो चुका है, आप यहाँ अपना कब्जा छोड़ दें। लेकिन जिले सिंह ने प्रशासन की कोई भी बात नहीं मानी और आखिर प्रशासन ने संवैधानिक तौर से इस ऑफिस का ताला खुलवा करके, ताला तोड़वा करके हमारे को सौंप दिया है। हम प्रशासन का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि हमारी जो मेहनत थी, जो हमारा प्रोसीजर था संवैधानिक तौर से, वो उस पर हम कामयाब हुए हैं। आगे से आपकी क्या रणनीति रहेगी? आगे से पत्रकार महोदय, आगे से हमारी ये रणनीति है भी जो पीछे जो हुआ उसको बुला करके आगे भी अच्छा काम करें। आप लोग भी बार बार यहाँ आए और हमारे को आशीर्वाद देने का काम करें। वे जो अंबेडकर भवन की जो कमेटी, नई कमेटी का गठन हुआ है, वे का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमारा तो ये है कि हम यहाँ पूरे समाज को जोड़ करके, पूरी कार्यकारिणी को साथ लेकर के एक अच्छा इसको रूप देने का काम करेंगे। तो जैसे आपने बताया ताला खुलवा है, तो क्या जिले सिंह के पास सूचना पहुंच गई थी, मौके पर पहुंच चुके थे? जिले सिंह को प्रशासन ने, डीआर ऑफिस ने, डीसी ऑफिस से और बीडीपीओ ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो किया हुआ था एसएचओ साहब ने जिले सिंह को इन्फॉर्मेशन कर दी थी भी आप या तो इसकी चाबी सौंप दें, नहीं फिर हमने जो ना मजबूरन इनको ये ताला तोड़वाकर इनको जो ना सौंपना पड़ेगा। जिले सिंह मौजूद था यहाँ? जिले सिंह उस टाइम मौजूद था जी। न्यायपालिका में आपको जाने की क्यों पड़ी? न्यायपालिका में इसलिए जाने की आवश्यकता पड़ी कि जब हम चारों तरफ से हार थक गए थे, वे कहीं से हमारे को सहारा नहीं मिल रहा था, तो हमने न्याय में अपनी अपील डाली और न्यायपालिका ने, हाई कोर्ट चंडीगढ़ ने नोटिस भेजकर बीडीपीओ साहब को, डीसी साहब को, डीआर साहब को तो नोटिस भेजकर उन्होंने इस बात पे पूछा भी आपने आज तक इसका जो इलेक्शन होगी तो क्या है, इसका हैंड ओवर, इसका कब्जा क्यों नहीं छुड़वाया? जो पूर्व में प्रधान कब्जा किए हुए है उससे कब्जा क्यों नहीं छुड़वाया? जो नई गवर्निंग जो बॉडी बनी है
उसको आपने इसका चार्ज क्यों नहीं दिलवाया? इसका पूरा तो हो गया था उनका। हाँ, उनका कार्यकाल पूरा हो चुका था जी, जुलाई 2000। अब क्या चाहते हो आप? अब तो जिनकी कार्यकारिणी पूर्ण रूप से अल्पमत में आ चुकी थी, उसके साथ ना शुरू से ही कैशियर ठहरा, ना सेक्रेटरी ठहरा, ना उसके कार्यकारिणी के सदस्य। उसने तो टोक है बाजार में तो ले लिया, जो 21,000 के मेंबर थे ना जी, वो किसी को तो 6 कैशियर था, उसको कैशियर बना दिया, सेक्रेटरी था तो सेक्रेटरी बना लिया। उसने अपनी मन मर्जी और हड़धर्मी के कारण ये सारा सिस्टम जिले सिंह ने बिगाड़ा है। और अब भी वो जब आदेश है तो हमारे को रिकॉर्ड का, क्योंकि रिकॉर्ड के बगैर तो ये सुचारू रूप से चल नहीं पाएगी, और हम इसको ये अब भी चाहते हैं, जिले से हमारी रिक्वेस्ट है कि वो इस रिकॉर्ड को ला करके इस नई कार्यकारिणी को सौंपे, और ताकि आए। वो भी हमारा भाई है, हमारे समाज का है, पढ़े लिखा आदमी है। भवन में तो सहयोग सभी का होता है। आपने आरोप लगाया कि 21,000 रुपए के लेके आके उनको पद दिया गया, तो हाँ। आप आरोप क्यों लगा रहे थे? 21,000 के मेंबर थे जी वो। तो सहयोग तो कोई भी कर सकता है यहाँ पर। नहीं कर तो सकता, उनको बना लिया। इसका कारण आप समझ लिया, मेरे कहने का भाव ये है। इसका कारण ये है कि जो चुनाव के दौरान जो पहली कार्यकारिणी बनती है ना, हाँ। उसके बाद अगर कार्यकारिणी के लोग किसी वजह से इस्तीफे देकर बार बार जा रहे हैं ना, और हम पकड़ पकड़ के बार बार फिर से नई कार्यकारिणी बना रहे हैं, एक प्रधान पद को छोड़कर बाकी जो कार्यकारिणी होती है ना, वो बार बार जारी है, बार बार जारी है, सेक्रेटरी जा रहा है, उसको कैशियर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रधान के अंदर कुछ ना कुछ तो दोष है जो उसको छोड़कर जा रहे हैं। मैंने जब ये कमेटी थी, जो ये कार्यकारिणी थी, जब ये अल्पमत में आई थी जुलाई के अंदर, जुलाई के अंत में जब ये कार्यकाल खत्म हो गया, तो मैंने यहाँ बैठकर प्रधान जी से ये बात कही थी, अंकल जी इसका इलेक्शन कब करवा रहे हो? तो प्रधान जी ने, जिले सिंह जी ने एक बात कही कि इसका इलेक्शन तो हो चुका है, बाजी कौन प्रधान बना? तो उसने कहा कि प्रधान तो मैं ही हूँ। आप बिना चुनाव के कैसे बन गए? उनकी मेरी मर्जी, चुनाव करवाए या ना करवाए वो मौजूदा कमेटी का काम है। माँ जी आपका तो कैशियर भी नहीं है, आपका तो कोषाध्यक्ष भी नहीं है, आपकी जो वो क्या बोलते हैं आपको, जो चुनाव कमेटी है, वो चुनाव कमेटी भी नहीं बनाई है आपने, तो आपने अपने आप को कैसे प्रधान घोषित कर लिया? फिर उसके बाद इसकी कानूनी कार्रवाई अमले में लेकर आनी पड़ी, अडॉक कमेटी बना कर लेकर आए प्रधान जी वीरेंद्र चोपड़ा जी, और कचहरियों के द्वारा डीसी, एडीसी, जिला अपना एसपी साहब, डीएसपी साहब, एसएचओ साहब, बार बार, और सामाजिक पंचायतें होने के बाद जब कहीं कोई रास्ता नहीं मिला, तो इसका लास्टली ऑप्शन हमारे को अपना माननीय उच्चतम न्यायालय नजर आए। तो और पत्रकार महोदय, मैं एक बात बीच में बात कहना चाहूंगा। आज तक भी जिले सिंह ने, जो कि ये सामाजिक संस्था है और ये रजिस्टर्ड संस्था है, जिले सिंह जी ने आज तक भी सभा का ना कोई ऑडिट करवाया, ना कोई सोशल ऑडिट करवाया, ना ही इसकी डीआर साहब को, एआर साहब को इसकी जो ऑडिट रिपोर्ट जाती है वो ऑडिट रिपोर्ट कराई, ना ही आज तक 21 से लेकर 24 तक ये सभा ऑनलाइन करवाई, ना ही जो बिल इसने जो पैसा खर्च किया सभा के अंदर, जो पैसा खर्च किया उसका सीए से अटेस्टेड करवा करके यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट इसने एआर साहब के दफ्तर में नहीं भेजा। ये इसका पूर्ण रूप से अपनी मनमर्जी चलाए हुए, और उन आदमियों को सभा का मेंबर बनाया हुआ है। कभी आपने सुना होगा कि सूरज सिंह जी को लिख दिया प्रथम प्रधान, प्रथम तो कोई होगा ही, प्रथम प्रधान उसमें बना ली, 5 सदस्यीय कमेटी बना ली, जबकि 11 सदस्यीय कमेटी मंजूर है, 5 सदस्य की फोटो जारी कर दी। और हमारे पत्थर भी, पिछली कार्यकारिणी का पत्थर तार का गुरु रविदास जी की मूर्ति के, जो मूर्ति प्रीतम मेहरा प्रधान कहना रैदास तक कलायत ने यहाँ मूर्ति की स्थापना की थी कमरे में, उस मूर्ति के सामने जिन जिन कार्यकारिणी के सदस्य या पदाधिकारियों के नाम लिखे हुए थे, उनको उतार करके हमें नहीं पता कहाँ रख दिए, अपने नाम लिखवा दिए। वो रिकॉर्ड नहीं छोड़ रहे, आपका अगला कदम क्या होगा? हमारा तो अगला कदम ये है जी, सरकार मतलब हमारी हाई कोर्ट में 21 तारीख को पेशी लगी हुई है, सरकार हाई कोर्ट जैसा आदेश करेगी हमें मान्य होगा। उसके लिए कानूनी प्रक्रिया जो कानूनी है उसका सहारा लिया जाएगा। अगर वो रिकॉर्ड नहीं दे रहे ना, तो जो पिछला जो इसका लेखा जोखा है वो कैसे संतुलित किया जा सकता है। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि सभाएं अदालत के चक्कर में ना पड़े, सामाजिक संस्थाएं हैं और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की शिक्षाओं उनकी प्रेरणा स्थली है, जो समाज को एक नई दिशा प्रदान
करती है, शिक्षाएं देती है। इन चीजों को तो मुझे नहीं लगता है कि कोर्ट कचहरी के अंदर जाना चाहिए। वो भी पढ़े लिखे हैं, अध्यापक हैं, बहुत बहुत अच्छे। डीआर कब्जा दिलवाता है तो रिकॉर्ड नहीं दिलवाता। वो तो कानूनी बातें लिखेगा जी। डीआर किसी के साथ मतलब वो झगड़ा करने के लिए तो आते नहीं, वो तो कानूनी बातें लिखेगा। आपके जिसको जैसी प्रक्रिया बनेगी वो आगे प्रक्रिया उन्हें आपके डीसी साहब को लिख देगा। डीसी साहब जैसी कानूनी प्रक्रिया होगी वैसे लिख देगा। प्रधान जी जो संस्थापक सदस्य है जो जी। टूटे हुए हैं सभा से, क्या उनको बनाने का काम किया जाएगा? जी, हम पूरे समाज को जो भी संस्थापक सदस्य है या ना है या इस समाज से है, हम उसको पूरा कोशिश रहेगी वो उसको मनाने की। पत्रकार जी, ये सभा सबकी है, सर्वजातीय है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम से जब संस्थाएं बढ़ती हैं तो ये पूरे समाज को, एकल समाज को नेतृत्व नहीं करती, ये सभी समाजों का नेतृत्व करती है। यहाँ किसी के साथ कोई गिला शिकवा द्वेष नहीं है। ये खुली संस्था है, खुली सभा है, सबका सम्मान है। हर जाति वर्ग छोटा बड़ा सबके लिए, गरीब अमीर मजदूर सबके लिए एक से व्यवहार, प्रेम प्यार सद्भावना का यहाँ से प्रचार किया जाएगा और सबके लिए एक। और हम तो पत्रकार महोदय ये भी चाहते हैं कि जो रिकॉर्ड नहीं दे रहा तो समाज को चाहिए जिले सिंह से मिलकर जिले सिंह को कहो कि वो नया कार्यकारिणी के प्रधान वीरेंद्र चोपड़ा हैं, इनको रिकॉर्ड सौंप दें। हमारे कोई गिले शिकवे नहीं है, हमारी कोई द्वेष नहीं है। अब भी भाईचारा है, रिश्तेदारियां भी है हमारी, क्योंकि हमारी बरादरी तौर पर हमारी रिश्तेदारियां भी है और आपस में भाईचारा भी है। हम तो भाईचारा को बढ़ाकर रखने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। प्रधान जी, जब आप प्रधान बने थे जी, कि आपके द्वारा क्या क्या कार्य किए गए जो समाज हित के लिए है? जैसे हमारी गवर्निंग बॉडी बन गई, उसके बाद पहला डिसीजन जो लाइब्रेरी का था, लाइब्रेरी में यहाँ जो बच्चे आते हैं वो गरीब समाज से आते हैं, वो किसी भी जाति का है, किसी भी उससे है, किसी समुदाय से है, उसके लिए हमने फ्री ऑफ कॉस्ट लाइब्रेरी का कर दिया था पहले दिन से ही। और उसके बाद जैसे हमारी कमेटी बैठी तो उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ चाहे कोई शादी है या कोई रस्म पगड़ी है या और कोई मीटिंग है तो उसके लिए हमने ये फ्री ऑफ कॉस्ट, दूसरा डिसीजन हमारा ये था, फ्री ऑफ कॉस्ट हमने ये जो ना भवन उनको हर तरह से किसी भी प्रकार का कर्म हो, किसी भी को जाति के लिए, किसी भी समाज के लिए यहाँ उनकी सामाजिक सुख दुख की गतिविधियां, बैठक छोटी बड़ी पंचायत, शादी विवाह, उसके लिए भवन निःशुल्क करने का काम। पहले कॉस्ट ली जाती थी, पहले कॉस्ट ली जाती। पहले तो जैसे उनकी मनमर्जी थी जी, वो कह कर हैं बोले काका अगर की भाई काका लिखने वाला किसी पे 11,000 भी ले लेंगे। ऐसा प्रधान जी मैं कहना चाहूंगा, साफ तौर पर कहना चाहूंगा कि जिले सिंह तो पीछे हट गए 10 महीने तक। अब श्री राम उजाना जी है, श्रीमान श्री राम जी उजाना जी है, जो भी सभा के सदस्य भी नहीं है। ठीक है, उन्होंने 1 लाख रुपए जरूर दे थे, कमरे के लिए 1 लाख रुपए देते, सभा का सदस्य भी नहीं है। उसको आगे लाएगा चाबी सौंप गई दफ्तर की, जो सा ब्याह हुआ ब्याह के चीजें अपनी जेब में डाल ले, जो सा कोई बात आवे उसकी रस्म पकड़ी हुई और कोई काम हुआ उसको सौंप दिया सारा सोना। अब ये कहना जो समाज हित के लिए नहीं की उसकी जरूरत होती है, समाज के लिए वो तो जेब का अपनी जेब में डालने दे, उसका कोई वो उसका हिसाब किताब है नहीं जी हमारे पास। जब रिकॉर्ड आएगा तो पता चलेगा ना, जब रिकॉर्ड आएगा तब पता लगेगा वो पैसा कहाँ है। अगर आप हमारे को आप वही नहीं दोगे हम कैसे बताएंगे कि यहाँ पर पिछला पैसा कहाँ गया? अपनी मनमर्जी से जिसका ब्याह कर दिया ब्याह के पीछे ले लिए, किसी का रस्म पकड़ी के ले लिए, किसी ने मीटिंग के ले लिए। चाहे और हमें आप ये बताओ जी, आप श्री राम धमकियां दे रहे हैं हमारे को। ये तो ये तो राग में इसके तो